Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture, we are talking about the cell lineages. Okay, in this previous video lecture, we are talking about that morphological gradients. Okay, recall that words of the gradients. Okay, gradients के words से हमने समझा था कि जैसे जैसे gradient बढ़ता है वैसे वैसे cell की fat जो है वो डिफरेंट हो जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो जाती है. तो एज़ कम्पेयर टू द सेल लीनिएज इसमें कुछ ऐसा ही होता है. लेकिन अगर हमें ग्रेडियंट्स पता चल गए, ओके, लेकिन आप सेल को ट्रेस करना चाहते हो, ओके, उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री को जानना चाहते हो कि मेरा ब्रेन सेल कैसे बना होगा, मेरी आइज़ कैसे बनी होगी, तो ये सारा अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप कैसे चेक कर रहे हो. तो बाय द हेल्प ऑफ various important aspect of that fat mapping techniques you can observe the whole developmental history of that cell. Okay, so in this agenda we are talking about that introduction, definition, types and examples of that cell lineages, and also discuss out that fat mapping techniques. This is my overview introduction. Okay, I am Roshni Bhatt and you are watching my Roshni's Zoology channel and YouTube. Okay, and in this video lecture we are talking about the definition of the cell lineages. Cell lineages refers to the developmental history of the cell, it progress from single cell to differentiated state. Okay, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको अगर डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप सेल लीनिएजेस के थ्रू ही जान सकते हो. उसका सिग्निफिकेंस यही है कि सेल lineages which is help to understand out the how cell which is divided and differentiated into specific cell type during the progress of that mitosis and meiosis, all about that, and then after it reaches out the specific location and make specific organs or tissue. That is very important in the developmental biology and this is called the cell lineages. Okay, यानी कि कोई भी जाइगोट में से उसके प्रीकर्सर सेल्स बने, उसके बाद अनमैच्योर सेल्स बने, उसके बाद मैच्योर सेल्स बने, उस मैच्योर सेल की जो पूरी एक यात्रा है, यानी कि ये जो पूरी लाइन है ना, उसको हम ट्रेस करना चाहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द फैट मैपिंग. ओके, तो फैट मैपिंग की जो ये डेफिनेशन है वो आप लिख के रखना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार पूछी गई है कि फैट मैपिंग इज व्हाट, या फिर डिफाइन द फैट मैपिंग, द टेक्निक्स used to trace the developmental lineages of the individual cells which is called the fat mapping. Okay, इतना ही हम नहीं लिख सकते हैं. ओके, फैट मैपिंग की थोड़े बहुत आपको एग्जांपल्स भी दिखने होंगे और उसका क्या 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 इंपॉर्टेंस है वो भी आपको लिखना होगा, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. ओके, जब मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, एक डेफिनेशन लिखने से आपको 2 मार्क्स नहीं मिलते. देन आफ्टर वन, types of cell lineages. Okay, so embryonic lineages, somatic lineages and germline lineages. So नाम से ही आपको पता चल रहा है ना कि embryonic lineages, embryonic lineages यानी कि आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एम्ब्रियो को आप ट्रेस कर रहे हो, यानी कि पर्टिकुलरली ब्रेन का डेवलपमेंट या फिर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो आप एक्टोडर्म के सेल्स को क्या करोगे, ट्रेस करोगे. ओके, एंड मीजोडर्म, एंडोडर्म, all are that which are important for that particular organ development. Second one is the somatic lineages. Okay, कि जहाँ पर हम नॉर्मल सेल्स को ट्रेस करते हैं, और जर्म लाइन लीनिएजेस के जिसके अंदर हम स्पर्म और एक सेल्स को, यानी कि हमारे गैमेट्स को क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में वो कैसे पास ऑन हो रहा है वो अगर हमें ट्रेस करना है तो हम जर्म लाइन लीनिएजेस के थ्रू जा सकते हैं. This is the short important aspect of the totipotency to unipotency. ये पूरी जो कैस्केडल मैकेनिज्म है ना, उसको अगर हम ट्रेस करना चाहते हैं, उसको हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसको अंदर आ जाता है, सेल लीनिएजेस के अंदर आ जाता है. लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटिपोटेंसी क्या होता है, ये प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या होता है. ओके, दिस इज द ओवरव्यू इंट्रोडक्शन ही पार्ट. नाउ द फैट मैपिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी डाई, यानी कि वाइटल डाई को यूज़ करते हैं, एज वेल एज सम आर जेनेटिक मार्कर्स ऑल्सो, एंड समटाइम्स
radio labeling techniques are also helpful in this ancient time. Okay, not at all. एप्लीकेशंस उसकी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि कोई भी साइंटिस्ट है या फिर कोई भी है, वो अगर स्पेसिफिक लीनिएज को क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर उसको चेक कर सकता है कि वो कैसे टिश्यू फॉर्म हुई, कैसे ऑर्गन फॉर्म हो रहा है. ओके, देन आफ्टर यहाँ से आपको मेडिकल लेवल की भी पता चलती है कि अगर पर्टिकुलर एम्ब्रियो के अंदर कोई म्यूटेशन है और नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर आप उसको क्योर भी कर सकते हो. तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री और डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो मेडिकल लेवल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. उसकी बहुत ज़्यादातर टेक्निक्स अवेलेबल है. ओके, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले कुछ ही टेक्निक्स की बारे में. ओके, यहाँ पर एक थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द सेल लीनिएजेस. ये आप खुद से पढ़ो और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसीलिए मैं यहाँ पर गो थ्रू नहीं कर रही हूँ. जस्ट यहाँ पर हम बात करने वाले वाइटल डाई मार्किंग की. सो वाइटल डाई के अंदर कौन सी डाई यूज़ की जा सकती है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, और हाँ, दूसरी भी कौन कौन से डाइज जो है वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, कौन सी टॉक्सिक डाई है, कौन सी नॉन टॉक्सिक डाइज है, वो आपको एक क्या बनाना है, एक एग्जाम्पल्स के रूप में आपको बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो वाइटल डाई क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा नॉन टॉक्सिक होती है. ओके, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं एम्ब्रियो को ट्रेस करने के लिए. ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल है और नॉन इन्वेसिव टेक्निक है. ओके, बट डिफ़िकल्ट क्या है कि कई बार जब सेल डिवाइड होता है ना, तब ये डाइज जो है वो कई बार डाइल्यूट हो जाती है, तो ट्रैक करना लेटर स्टेजेस के अंदर क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दैट जेनेटिक फैट मैपिंग, जिसके अंदर हम क्री-लॉक्स-पी मॉडल के बारे में ओवरव्यू लेने वाले हैं कि जहाँ पर बहुत ही अच्छे रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ होती है. क्री-लॉक्स-पी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर मैं बताऊंगी कि ये सिस्टम पूरी कैसे वर्कआउट करती है. यहाँ पर जस्ट हमें क्या लेना है, उसका ओवरव्यू लेना है. ओके, जो क्री एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड द रिकॉम्बिनेज एंजाइम, कि वो क्या करता है, रिपोर्टर जीन यानी कि जीएफपी को एक्टिवेट करता है कि जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक कोई भी सेल को ट्रेस कर सकें. ओके, ये जो लेबलिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है, परमानेंट रहती है, वाइटल डाई के जैसा नहीं है यहाँ पर. ओके, और उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको जेनेटिक मैनिपुलेशन जो करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, अगर रिकॉम्बिनेज और लॉक्स-पी की अगर अच्छे से रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते. ओके, देन आफ्टर द फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स को हम के थ्रू हम कैसे सेल को ट्रेस करेंगे, तो लाइक दैट ऑफ जीएफपी. ओके, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक आपको लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो अगर आपको चेक करना है तो आप जीएफपी के थ्रू कर सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोपी यानी कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी. और अभी जो रिसेंट में नया आया है ना वो है बारकोडिंग. ओके, ये टेक्निक ऐसी है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल सेल को जेनेटिक बारकोड से लेबल किया जाता है. जैसे जैसे वो सेल्स जो है ना वो डिवाइड करेगा, उसकी नई प्रोजेनी बनाएगा, तो उसके अंदर भी ये सेम बारकोड नंबर जाता है. तो रिसर्चर्स क्या कर पाते हैं, तो सेल की रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और उसको फिर से क्या कर सकते हैं, उसके जो भी उसके आगे फर्दर एप्लीकेशंस है उसके अंदर डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन के अंदर उसको ले जा सकते हैं. ओके, ये जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा हाई थ्रूपुट है और क्वांटिटेटिव टेक्निक मानी जाती है. बट उसके लिए आपको जो कंप्यूटेशनल एनालिसिस टूल बारकोड को ट्रेस करने के लिए जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एज वेल एज कंप्यूटेशनल टूल्स की आवश्यकता होगी. ओके, सो इसके लिए ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है वो क्री-लॉक्स-पी मॉडल पर जाते हैं. ओके, देन आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसप्लांटेशन के बारे में तो आपने सभी ने सुना ही होगा कि कोई भी एक एम्ब्रियो का पार्ट लेकर आप दूसरे अनदर रीजन के अंदर या फिर ऐसी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अगर आप रख देते हो तो उसकी स्टडी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर आप कर सकते हैं, ओके, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। बट टेक्निकली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, ओके। अगर आपने कोई भी एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट आपने ट्रांसप्लांट कर दिया और उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी अगर आपने नहीं दी तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ओके। तो आपकी पूरी जो कैस्केडल मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए, ओके। और ऐसा नहीं होता कि आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो। पूरा जो मैकेनिज्म है वो आपको ठीक से पहले प्लान करना पड़ता है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। इसीलिए तो क्री-लॉक्स-पी मॉडल को टॉप पर माना गया है। देन आफ्टर वाइटल डाई आती है और देन आफ्टर रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स आती है, ओके। I hope you are clearly understood my whole video lecture of the cell lineages and that is very helpful for you, okay। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि मुझे आप नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक डाइस के लिस्ट आउट करके मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। मैं भी आपको बताऊंगी और आप भी मुझे बताना। पहले आप बताओगे उसके बाद मैं ही बताऊंगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।